मिस्टर प्रोडक्टिफाई सब्सक्राइब। तो यार आज हम ना इस वाली चेयर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि मैंने न्यूली परचेज़ की है और मैंने काफ़ी कंपैरिजन करने के बाद इस चेयर को परचेज़ किया है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। कुछ इस तरीके से मेरे को बॉक्स रिसीव हुआ था, इसमें कोई भी मेरे को एक्सटर्नल और इंटरनल डैमेज देखने को नहीं मिला था। ग्रीन सोल की तरफ से प्रॉपर इसमें ब्रांडिंग दी जाती है, इनके कॉन्टैक्ट्स और इनके सोशल मीडिया हैंडल्स इसमें प्रॉपर तरीके से इन्होंने दिए हुए हैं। मैं करता हूँ इस बॉक्स को अनबॉक्स और उसके बाद इसको अनबॉक्स करने के बाद जो मेरे को सबसे पहली चीज़ दिखती है वो होते हैं ग्लव्स। तो ग्लव्स को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि मुझे एक हाथ से कैमरा पकड़ना था। उसके बाद इनको पहनने के बाद मैंने सबसे पहला देखा जो हमारा रिक्लाइनिंग सीट होती है वो हमें मिलती है विजन की ब्रांडिंग के साथ। उसके बाद फिर हमें जो मिलता है उसका जो बेस एरिया जो कि प्रॉपर मेटल से बना हुआ है, उसमें बहुत ही हैवी ड्यूटी मेटल है। साथ ही में हमें मिलते हैं इसके आर्मरेस्ट जो कि वो भी सुपर क्वालिटी से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो इनका प्लास्टिक जो दिया हुआ है वो भी बहुत हैवी प्लास्टिक है। उसके बाद से ये जो आर्मरेस्ट होते हैं ये 4 एक्सिस में मूव होते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन एंड एंगल में ट्विस्ट भी होते हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। ये है सेकंड आर्मरेस्ट और ये हमारा सीट और 2 बॉक्सेस जिसको हम करेंगे फिर से अनबॉक्स। तो ये तो हेड ये लीवर देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सिटिंग एरिया के नीचे लगने वाला है और इसमें होंगे हमारे स्क्रूज और ये सब जो कि मैं आगे निकालने वाला हूँ। सो मैंने ये जो दूसरा बॉक्स था इसको किया है अनबॉक्स और इसको अनबॉक्स करने के बाद मेरे को सबसे पहली जो चीज़ मिलती है वो होता है स्क्रू का एक छोटा सा पैकेट जिसमें होते हैं बड़े बड़े स्क्रूज, 2 छोटे स्क्रू विद कैप और 2 एल साइज के स्क्रू ड्राइवर जो कि हमें इस चेयर को इंस्टॉल करने में काम आएंगे। ये पूरी की पूरी चेयर मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ के इंस्टॉल किए। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये जो 2 चीज़ मैंने निकाली अभी ये वो है टायर्स और वो रिक्लाइनिंग सीट के आसपास का एरिया और ये जो है हमारा मेन जो व्हील बेस है उसके सेंटर पार्ट में जो चेयर से कनेक्ट होता है, जो लीवर से इस चेयर को तुम अप डाउन करते हो, ये वो वाला पार्ट है। इसको हम यहाँ पे सिंपली रख देंगे। कुछ भी इसमें स्क्रू ड्राइवर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको ऐसे रखो। और ये जो प्लास्टिक वाले कवर से इसको लगाना ज़रूरी है क्योंकि डस्ट वगैरह जो होता है ना वो चेयर के अंदर जाने से बच जाता है इसमें, तो हम इसकी ध्यान में रखते हैं। और ये है इसके व्हील्स। व्हील्स की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि व्हील्स को जब मैंने देखा था मुझे लगा था कि ऐसे होंगे, लेकिन इनको जब हाथ में देखा तो इनके जो बेयरिंग है वो काफ़ी स्मूथ है और बहुत ही हैवी मेटल से बना हुआ है। इसका जो बीच वाला पार्ट है ये जो स्टील वाला पार्ट है और इसमें कोई भी ऐसे स्क्रू वगैरह नहीं है ताकि जस्ट हमें ऐसे प्रेस कर उसके होल के अंदर प्रेस करके इंस्टॉल, बस इतना ही करना है। सारे के सारे व्हील्स को हमें इसी तरीके से पुश एंड इंस्टॉल, बस इसी तरीके से सारा का सारा जो है इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने ये जो नीचे वाला बेस एरिया पूरा वो इंस्टॉल कर दिया। ये है हमारी सीट और ये हमारे 2 कुशन्स छोटे छोटे। अब मैं जो सिटिंग एरिया वाला पार्ट है उसका कवर निकाल के मैं उसका फैब्रिक दिखा देता हूँ। ये जो इसका फैब्रिक है बहुत ही क्लीन क्वालिटी से बना हुआ है, इतना मस्त फैब्रिक है कि आप बोलोगे कि 1 साल बाद भी यूज़ करने के बाद आप बोलोगे कि वाकई में मैंने कोई चेयर परचेस की है। तो आप जो ये चेयर परचेस कर रहे हो वो बेस्ट चेयर है। असेंबल करने के लिए आप मैनुअल के हिसाब से भी जा सकते हो, लेकिन काफ़ी पार्ट्स जो थे मुझे वैसे ही समझ में आ गए थे देख के, तो मैंने सिर्फ इसको देख देख के ही असेंबल कर दिया। अब हम जो ब्लैक वाले बड़े स्क्रूज हैं उसको हम रिक्लाइनिंग सीट के आसपास दोनों तरफ लगाएंगे। कुछ इस तरीके के ये जो स्क्रूज होते हैं ये हमें ये सीट के रिक्लाइनिंग सीट के आसपास दोनों तरफ लगाने हैं। तो मैंने ये लगा दी और जो एल मुझे बॉक्स में आया था स्क्रू ड्राइवर उससे मैंने सारे स्क्रूज को टाइट कर दिया है। तो यार कुछ इस तरीके से ना टाइट करने के बाद जो इसका लीवर होता है उसका कवर निकालने के बाद मैं चेक करता हूँ तो सीट मेरी प्रॉपर तरीके से काम कर रही थी, कोई भी इशू नहीं था। और भी इससे भी ज़्यादा ये इंक्लाइन हो सकती है लेकिन ये इसमें मैंने नहीं लगाया नहीं था तो मैंने किया नहीं। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इस चेयर को किया उल्टा क्योंकि हमें लगाने थे इसमें आर्म रेस्ट। और उसके बाद फिर जो नीचे वाला एक एरिया
व्हील से जो कनेक्टेड होता है, व्हील वाला पार्ट, वो लगाना है। तो मैंने सबसे पहले आर्म रेस्ट को इंस्टॉल किया। आर्म रेस्ट मैंने उल्टे लगा दिए थे, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैंने उल्टे लगा के भी सही किया, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि जब जो दोनों बटन्स होती है ना सामने हाथों में, वो उनको दबाने के वो ऑटोमेटिकली हाथ कर देते हैं, तो वो आगे बढ़ जाते हैं आर्म रेस्ट, तो उससे वो पीछे हो गई है बटन, तो मुझे दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से स्क्रूज रखने के बाद इन चारों होल्स में आपको ये जो आर्म रेस्ट है लगा देना है। स्क्रू जो एल पैकेट में आया है उससे आपको टाइट कर ही देना है, कोई इशू होगा नहीं। कुछ इस तरीके से टाइट करने के बाद सेकंड आर्म रेस्ट को भी मैंने वैसे ही टाइट कर दिया। इसके साइड में आप ये जो छोटा होल देख रहे हैं, इसमें हम जो व्हील बेस से जो पार्ट कनेक्ट होगा जिससे लीवर कनेक्टेड है, वो वाला पार्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, जो कि इस चेयर का मेन पार्ट है। और इस चेयर की यूएसपी है इसका मेटल बेस, जो कि सुपर क्वालिटी से। तो ये हो गया टाइट। और आप देख रहे हैं अभी मैं इसको जो साइड वाले स्क्रूज है इनको और टाइट कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद में इसके ऊपर लगाने वाला हूँ इसके साइड के कवर, जो कि स्क्रूज को मतलब हाइड कर देते हैं एक तरीके से। तो अ, ये हो गया हमारी चेयर टाइट। इंक्लाइनिंग सीट जो हमारी बैक सीट है वो प्रॉपर तरीके से अभी लग चुकी है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब मुझे क्या करना है, ये जो दो प्लास्टिक के टुकड़े हैं जो इंक्लाइनिंग सीट के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड लेंगे। पहले मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन जो बड़ा वाला पार्ट है वो लीवर की साइड में लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जो मैकेनिज़्म है वो थोड़ा बड़ा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे वहाँ पे मैकेनिज़्म थोड़ा छोटा है, तो वहाँ पे छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा है। तो इस तरीके से मैंने कुछ इन दोनों प्लास्टिक के टुकड़े को लगाया। और जो हमारे पास छोटे दो स्क्रूज थे, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी, हाँ ये वाले, ये जो छोटे जो दो स्क्रूज है, इनको मुझे क्या करना है, लगा देना है ये छोटे होल्स के अंदर। और इनको लगाने के बाद जो मुझे स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है वो होगा कुछ इस तरीके का। उसके बाद फिर इससे मुझे इसको टाइटन अप कर देना है। और फिर इस स्क्रू को भी हाइड करने के लिए हमें यूज़ करना है एक छोटा सा कैप। तो ठीक है, इस छोटे से कैप को भी लगा देते हैं। अब चलते हैं दूसरी साइड की तरफ। ओके, तो ये हो गया है। तो अब हम आ गए दूसरी साइड की तरफ, या दूसरी साइड पे भी हमें सेम वही चीज़ करना है। इसको लगाने के बाद आप जैसे कि देख रहे हैं, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है और एक हाथ से पूरी चेयर को इंस्टॉल किए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि मैंने अकेले इस चेयर को असेंबल किया है। और तो ये हमारा एक जो ऊपर वाला पार्ट है, इस तरीके से कुछ इसके आर्मरेस्ट ट्विस्ट होते हैं और अप डाउन मूव होते हैं और लेफ़्ट राइट भी मूव होता है। आप देख लेंगे लीवर को देख के तो आप पहले भी समझ गए थे कि ये वही वाला पार्ट है जो बेस एरिया से कनेक्ट होगा। इसमें सामने देख रहे होंगे आप, फ्रंट लिखा हुआ है, मतलब ये एरो जो है आपके लेग्स की तरफ होना चाहिए। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको रखने के बाद हम सारे स्क्रूज को इन चारों स्क्रूज को इनके अंदर कर देंगे टाइट, है ना। कुछ इस तरीके से मैंने किया इनको टाइट। मेटल क्वालिटी इसकी बहुत बेस्ट है, कोई भी इशू नहीं होगा, चेयर एकदम बेस्ट है। उसके बाद फिर इनको स्क्रूज को टाइट करने के बाद हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, उस चेयर को जस्ट इसको, ये जो एरिया है ये वाला, इसको यहाँ पे आप एक होल देख रहे हैं, ये छोटा वाला, ये वाला, तो इसको हमें जस्ट उठा के बस इसके ऊपर रख देना है और कुछ नहीं करना। जैसे ही मैंने इसको रखा, क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करना पड़ा था, क्योंकि मुझे दोनों हाथों की ज़रूरत लगी थी। चेयर अब हो गई है हमारी असेंबल। और अब हमारे बचते हैं दो छोटे छोटे क्वेश्चन, जो कि आप एक कमर के पीछे रखने वाले और एक हेड रेस्ट की तरह यूज़ करने वाले हैं। तो ये हो गई हमारी चेयर रेडी कम्प्लीटली। और उसके बाद फिर ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी से बनी हुई है, कोई इशू नहीं है। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है इस चैनल को, क्योंकि मैं इंस्टॉलेशन की वीडियोस लाता रहता हूँ। फुट रेस्ट की अगर बात करें तो फुट रेस्ट वाला परचेस चेयर इसलिए मत करना, क्योंकि उसके लिए आप एक टेबल यूज़ करते हैं सर, जिसमें कुछ ऐसे टेबल के बीच में कोई ऐसा पार्ट हो जिस पे आप अपने फुट को रेस्ट करवा सकते हैं।
तो उस तरीके की टेबल यूज़ करें। फुट रेस्ट का चेयर में पैसा लगाने से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, उसका आप ज़्यादा यूज़ करोगे भी नहीं। मैंने यहाँ पे अपने दोनों कुशन्स जो है उनको लगा दिया और इस तरीके से हमारी चेयर हो जाती है कुछ रेडी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपने अभी बेस्ट से बेस्ट चेयर को अभी देखा है। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालने वाला हूँ वो होने वाली है टेबल के ऊपर, जो कि इस चेयर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मुझे लगता है। दोनों प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हर एक वीडियो की। सो फिलहाल में इस वाले चेयर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सब्सक्राइब